प्रभु हमको वो कथा सुनाइए जिस भक्त की रक्षा करने के लिए श्री उत्तरा के गर्भ में प्रभु जाकर के उस भक्त की रक्षा की थी। वो कैसा है, कहाँ है, उसकी कुछ कथा हमको सुनाइए। तब शौनक जी ने पूछा है और भगवान परीक्षित का विस्तार से प्रसंग सुनाया है। राजन, जिस उत्तरा के गर्भ की प्रभु ने रक्षा की, उसके बाद उसका जन्म भी हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वो बालक न जाने किसको देखने लगा चारों तरफ, इसीलिए परितः इच्छित, चारों तरफ मुंडी घुमाने लगा कि वो जो मेरी गर्भ में रक्षा किया था वो कहाँ है। इसीलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। प्रजापति उत्तर की पुत्री से, इरावती से विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र भी हुए। समय निकलता गया। एक दिन श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। रात्रि के समय श्री धृतराष्ट्र और गांधारी के कक्ष में जाते हैं और जाकर के गांधारी और धृतराष्ट्र को देख करके आश्चर्य में पड़ते हैं। धन्य है, धिक्कार है इसी जिंदगी को। अरे जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने इतने षड्यंत्र रच के आज उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो। अरे थोड़ी बहुत शर्म लज्जा बची है कि सब बेच खाई। अरे विदुर जी, आपको पता नहीं, ये पांडव लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं, दुर्योधन से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। अरे ये तो इनका बड़प्पन है। पर ये आपका धर्म क्या कहता है, तो मैं क्या करूं? अरे जाइए और जाकर के वन में तपस्या करिए। थोड़ी बहुत अगर लज्जा बची है, ऐसा सुंदर उपदेश किया कि रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी वन की ओर चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, कालांतर में भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। धीरे धीरे अब सगुन बढ़ने लगा। जब जब धरा पर अनैतिकता बढ़ती है तो अब सगुन होने लगती है। इधर प्रभु को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अर्जुन छोड़ने गए लेकिन आए नहीं। युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल हैं, मूर्तियों में देख रहे हैं तो अश्रुपात हो रहा है, उल्कापात दिन में हो रहा है, सब अशुभ संकेत उनको दिख रहे हैं। मन खिन्न है। भीम को बुलाते हैं, भीम भैया, जी भैया, कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेद दमन जसा। 7 महीने हो गए हैं भैया और अभी तक अर्जुन न आया, न कन्हैया का कोई संदेश मिला। जाओ पता लगाओ क्या करने लगा ये इतने दिन तक। तभी उधर से अर्जुन के चेहरे की कांति क्षीण थी। युधिष्ठिर भीम ने देखा, ये देखो अर्जुन आ गया, हम लोग अर्जुन तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, कहां चले गए थे इतने दिन से, तुमको क्या भैया की याद नहीं आ रही थी? अर्जुन कोई जवाब नहीं दे रहे। मेरा कन्हैया कैसा है, देवकी कैसी है मैया, लेकिन अर्जुन के मुख से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा एन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम मत। धन्य प्रभु। अरे जिन भगवान बाल कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के मैंने खांडव वन का दहन करा, जिनकी कृपा से मैंने भगवान महादेव को प्रसन्न किया, उस कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध को उनकी कृपा से मैंने विजय हासिल की, राजपाट। आज वही
भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। यह द्वार पर खड़ी हुई कुंती मैया ने जैसे ही सुना, जैसे भगवान दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, वैसे राजन माता कुंती ने कृष्ण के वियोग में एक पल भी शरीर धारण नहीं किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरदान। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरधान। अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, एक क्षण भी नहीं रखा। इधर श्री परीक्षित जी को पांडवों ने राज्य का भार दिया। उन्होंने कहा कि जिस कृष्ण की, जिस कन्हैया की, जिस द्वारिकाधीश की कृपा से हमको यह पद प्राप्त हुआ, आज वही जब हमारे बीच नहीं रहे तो हम इस वैभव पद का क्या करेंगे। सो समस्त साम्राज्य परीक्षित को राजा घोषित किया और स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। इधर परीक्षित जी राजा बने हैं। पुत्र को एक ही उपदेश दिया कि कोई दीनहीन शरण आ जाए, अवश्य उसकी रक्षा करना। एक दिन परीक्षित जी महाराज दिग्भगवन के लिए वन की ओर जाते हैं। रास्ते में एक गाय और एक बैल, धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय आपस में संवाद कर रहे हैं। कलयुग में 4 चरण थे, सत्य, दया और पवित्रता। ये कलयुग के 4 चरण हैं। गौ माता आप कौन हो? धर्म रूपी बछड़ा कहता, अरे मैं क्या बतलाऊं, आप इतनी दुखी क्यों हो? पृथ्वी रूपी गाय से धर्म रूपी बैल पूछता है। उधर माता पृथ्वी गाय बोलती है कि आप क्यों दुखी हो इतना, क्या बात है? धर्म रूपी बैल बोलता है कि मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं? अगर ज्ञानियों ने जाता हूं तो ज्ञानी अपना उपदेश देते हैं, पंडितों के पास जाता हूं तो अपना उपदेश देते हैं, किसकी मानूं? अगर कवियों के पास जाता हूं तो वो कहते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, भोग सब भ्राता, भोग सुन भ्राता। धर्म रूपी बैल कहता है को न काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी के दुख का सुख का दाता नहीं है, अपने कर्मों का ही फल है, इंसान को भोगना पड़ता है। अतः मैं अपने दुख के ही कारण, अपने कर्मों के कारण ही दुखी हूं। यह सब संवाद देख रहे थे परीक्षित जी महाराज जंगल में छुपकर। तभी एक काला कलूटा इंसान आया और आकर के जो धर्म का एक सत्य रूपी चरण बचा था उसको भी तोड़ने में लग गया। परीक्षित ने देखा, कमान से तीर निकाल के वध करने के लिए उद्धृत हुए, दीनहीन होकर के चरणों में आकर गिर पड़ा। महाराज मुझको क्यों मारना चाहते हो? कौन हो? बोला मैं कलयुग हूं। बोले मैं तुमको नहीं आने दूंगा। बोले मैं कितने
युगों से इंतजार कर रहा हूं, द्वापर ने नहीं आने दिया, त्रेता ने, सतयुग ने, अब तो कलयुग है, तो कलयुग में तो हमको आने दो। बोले नहीं, अरे जिस धरा की रक्षा करने के लिए हमारे वासुदेव, जिस ब्रज वसुंधरा, जिन गायों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए गोविंद इस धरा पे आए, तुम आओगे और तुम्हारे आते ही सब अनैतिकता में लग जाएंगे, अतः मैं तुमको नहीं आने दूंगा। प्रभु दीनहीन होकर शरण में आ गया। अच्छा बताओ तुम में गुण क्या? बोला मैं अब गुणों की खान हूं, सिर्फ एक ही गुण है हमें। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो बड़े बड़े द्वापर, त्रेता, सतयुग में बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते थे, दीमक लग जाती थी शरीर में, तो भी गोविंद का साक्षात्कार नहीं होता था। वही फल कलयुग में बैठ करके खाट में लेट करके नाश्ता करते हुए नाम जपेंगे, उनको वही फल मिलेगा। यही गुण परीक्षित ने कलयुग में देखा कि कलियुग केवल हरि गुण गा, 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 गावहि नर पावहि भव धारा, गावहि नर पावहि भव धारा, एहि सर आवत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। कलयुग में एक ही गुण है जी, कलयुग केवल हरि गुण गा, हरि का नाम स्मरण करो, माला ले लो, सुंदर गोविंद का नाम लो, मन लगे चाहे ना लगे, मन कहीं लाए, वाणी से नाम उच्चारण होने लगे। ये लाइट करंट है ना बिजली का, चाहे जान के पकड़ो अनजान से पकड़ो, करंट तो लगेगा। विष में मारकता है, जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ। अब कोई कहे मैं नहीं जानता था, मैं खा लिया, अब मेरे को विष न मारे, भाई वो विष का स्वभाव है, मारेगा। ऐसे गोविंद के नाम में चाहे जान से लो अनजान से लो, सोते लो उठते लो बैठते लो, अपना गुण दिखाएगा। यही कलयुग का एक गुण देख करके परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को आने का निमंत्रण दिया, लेकिन शर्त रखी। क्या? बोले मैं तुमको कुछ स्थान देता हूं, उन्हीं स्थानों में तुम सीमित रहोगे। बोला ठीक है, आप दो तो फिर बाकी मैं तो अपनी व्यवस्था बना लूंगा। कभी कभी ट्रेन में सफर करते हैं ना, सीट में किसी को नहीं मिलती, भैया थोड़ी सी बैठ जाने देना, थोड़े से में बैठ गया, थोड़ा सा तो बैठाए, बाकी सीट तो अपनी कहलाएगी ही, थोड़ा और सरको ना, थोड़ा और बराबर बैठ गया। पहले इतनी में बैठा था, पूरी हो गई ना। वही है कलयुग भी, बोला व्यवस्था तो मैं कर ही लूंगा, पहले तो एंट्री तो कराओ। 4 स्थान मांगा है। कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थानों में, ये 4 स्थान में कलयुग का वास होता है। ध्यान से सुनना, इन 4 स्थानों का प्रायः भगवत भक्त को परित्याग ही करके रखना चाहिए।
कौन कौन से? बोले जहां जुआ खेला जाता हो, पत्ते खेले जाते हो। पहला दूतम पानम, जहां ताश पत्ते खेले जाते हैं, उन स्थानों में कलयुग का वास होता है। उन स्थानों में कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान जहां मदिरा पान होता है, सुरा पान करने वाले जगह, ये दूसरा स्थान है। तीसरा जहां लंपट लोग रहते हैं, दुष्कर्मी कामी पुरुष रहते हैं, वो तीसरा स्थान है। और चौथा जहां जंतुओं की हिंसा होती है, मार काट होती है, ये 4 स्थान। कलयुग पुनः चरणों में आ गया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, याचना करने लगा, प्रभु आपने जैसा शरीर देखा वैसे स्थान दे दिया, काला हूं तो काले स्थान दे दिए। अरे एक आध कमरा बढ़िया दे दो, एयर कंडीशन कमरा दे दो। उस समय परीक्षित प्रसन्न थे। किस भाव से? बोले इसमें एक जो गुण है, इस गुण को देखकर परीक्षित प्रसन्न थे। अतः पुनः कह दिया, जाओ तुमको देता हूं 5वां स्थान, सोने में वास करवा दिया। तो महाराज देख लो सोने का रेट कितना हो गया। पहले तो मरने वाले के मुख में थोड़ा कहते थे गंगा जल सोना डाल दो, अब तो लगता है कि कुछ समय में कहेंगे सोने का पानी डाल दो बस। हाँ, ये कलयुग है। 5वां स्थान दे दिया, सोने में वास। सबसे पहले कलयुग ने परीक्षित के ऊपर ही अपना प्रभाव दिखाया। क्यों? क्योंकि उस समय परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण किए थे। अच्छा, एक जगह भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा रूप है। जैसे पशुओं में गाय, वृक्षों में पीपल, योनियों में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान दिया है ना, वैसे कहे धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना ही मेरा रूप है। तो सोने में कैसे कलयुग प्रवेश कर सकता है? बोले नंबर 1 के मार्ग से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास नहीं होगा। जो 2 नंबर का धन से सोना खरीदा जाएगा, उसमें कलयुग का वास होगा। एक भक्त बोले, भैया तो क्या राजा परीक्षित 2 नंबर का काम करते थे? बोले नाना राम राम, परीक्षित जैसा तो राजा न हुआ है न होगा, न भूतो न भविष्यति। परीक्षित तो बड़े त्यागी थे। अरे वो राजा थे जो वेश बदल करके मंदिरों में संतों की, मंदिरों की सेवा करते थे। अंत में सबसे पहले समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं। उस समय समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, समीक ने नहीं सुना, मरा हुआ सर्प लेकर गले में डाल दिया। कुछ ब्राह्मण पुत्रों के द्वारा, उस समय उनके जो पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित ने, राजन तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध में भर गया, पिता का अपमान पुत्र कैसे बर्दाश्त करेगा। सो कौशिकी के जल को लेकर के श्राप दे दिया कि आज मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूं, श्राप देता हूं। राजन, जिन संतों की चरणों की रज को तेरे पूर्वज मस्तक पे धारण करते थे, उस कुल में तेरे जैसा कुलंकित पुत्र अपने कुल को कलंकित किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। और उस कौशिकी नदी के जल को लेकर के श्राप दे दिया कि इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हनि दक्षन्ते स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहा। अरे दुष्ट, तूने जिस सर्प को हमारे पिता के गले में डाला है, उसी का पूर्वक तक्षक नाग आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप दे दिया और दौड़े दौड़े आया, पिता के गले से मला हुआ सर्प निकालकर जमीन में पीटका और
और बड़े जोर से रोने लगा। मुक्त कंठोर रोद। जैसे ही समीक ऋषि की नजरें खुली, समाधि टूटी। क्या कर रहे हो पुत्र? रोने लगा। राजा परीक्षित ने आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाला था, लेकिन मैंने भी उसको दंड दिया। तुमने दंड दिया? क्या दिया? बोले मैंने भी श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक काटेगा। क्या किया पुत्र तूने? अब इस धरा को परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा। अब जो भी राजा आएंगे पाखंडी आएंगे, अपना ही भंडार भरने वाले आएंगे। तूने तो अनर्थ कर दिया है। इसीलिए शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, नीति कहती है, बालकों को कभी वो विद्या का दान मत करो जिसमें अनर्थ हो जाए। पर अब काल की गति को नहीं टाला जा सकता। कुछ शिष्यों को बुलाया है, जाकर के बोलो कि राजा परीक्षित आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी, अपनी मृत्यु का उपाय कर। लेकिन राजा परीक्षित ने जैसे घर में जाकर मुकुट उतारा, वैसे उनको ज्ञान आ गया, मैंने तो संत का अपमान कर दिया। उसी क्षण अपनी पत्नी को बुलाते हैं, अब मैं इस घर में रहने योग्य नहीं हूं। तभी संत के 2 सेवक आते हैं, महाराज परीक्षित आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपनी मृत्यु का उपाय कर लीजिए, अपनी मृत्यु सुधार लीजिए। चरणों में गिर जाते हैं परीक्षित। अरे जिन हाथों ने उन संत का अपमान किया, उन्होंने 7 दिन दिया, ये बड़ी बात है। उनको तो 7 मिनट भी मेरे को जीवित नहीं रखना चाहिए। मैंने तो अपने कुल को कलंकित कर दिया। अंत में सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के किनारे आकर के बैठे हैं। और जैसे लोगों को पता चला कि महाराज परीक्षित को अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, बड़े बड़े अत्रिर्वसिष्ठश्च वनस्सरदवान् अरिष्टनेमिर्भृग अंगिराश्च परासुरोगादिसुतोऽथ रामा उतत्त इंद्र प्रमदेद्मवाहो। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, भृगु हैं, बड़े बड़े संत आकर के, परीक्षित हमने सुना है तुमको अकाल मृत्यु का श्राप लगा है। परीक्षित कहते हैं कौन कहता है अकाल मृत्यु का श्राप लगा? अगर ये संत का श्राप नहीं आशीर्वाद है, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। अगर श्राप होता, आप जैसे महापुरुष कभी दर्शन कहां देते? अपनी ध्यान साधना में लगे रहते। मैं तो धन्य हो गया। बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, नियमानस्य किम कर्तव्य? मरना जन्म प्राणी का कर्तव्य क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। तभी एक मस्त संत अपनी मस्ती में उधर से आ रहा था। जैसे ही संत ने देखा, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, यदृक्षया का मटनोपेक्षा, यदृक्षया का मनोपेक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, भृतश्च बालैरवधूत वेशा, अनाथ बालैरवधूत वेशा, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान।
व्यास पुत्रो यदृच्छियागा मनोपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लावे तुष्टो अलक्ष्य लिंगो निज लावे तुष्टो। तभी एक मस्त संत अपनी मस्ती में झूमता दिखाई पड़ा। कैसे? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। आज लगता है स्वयं भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन के आ गए। उस समय भी भगवान ने इन परीक्षित की रक्षा करी थी। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, आज संत का वाकवाणी का श्राप लगा तो स्वयं भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव बन के आ गए हैं। कैसे हैं? अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टा। न उनको पद चाहिए, न वैभव चाहिए, न ख्याति चाहिए, कोई न जयकारा होना चाहिए। बड़े बड़े आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं। जैसे ऋषियों ने संतों ने देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित जी समझ गए, हो ना हो ये कोई दिव्य विभूति है, तभी तो इनका इतना सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित जी की और संतों ने इशारा करा कि आप पूछ रहे थे ना, म्रिय मानस्य किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है, तो सुन लो, तुम्हारी अब मृत्यु को बनाने के लिए स्वयं ये श्री सुखदेव जी भगवान आ गए हैं। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशवम, दिगंबर है, सर पर एक, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। कुछ गांव के बच्चे पत्थर मारते हैं, नंगा बाबा आ गया, फिर भी अपनी मस्ती में मस्त है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशवम। जैसे ही देखा परीक्षित ने, सुंदर जैसे ही आते देखा, चरणों में गिर पड़े। धन्य प्रभु। सुंदर एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सुच्यन्ति वै ग्रह। जिस घर में ऐसे संत आ जाएं तो कहते हैं वो गंगा के तीर्थ के समान हो जाता। किम पुनर्दर्शन स्पर्शम पाद शौचन सादिवि। अगर पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए तब तो वाह वाह भागीरथी, त्रिवेणी संगम हो गया समझो। परंतु चरणों में बैठ करके राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, प्रभु मैं जानता हूं, एक प्रश्न कर रहा हूं, म्रिय मानस्य किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है, बस यही जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहे कि आए बैठे नहीं, तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कोई अतिथि आता है, देव आते हैं तो उनको बैठाओ, जलपान कराओ। बोले भगवान मैं जानता हूं आप गोदोहन काल से अधिक कहीं रुकते ही नहीं, तो कहीं आप आए और चले गए तो मेरी फिर मृत्यु कैसे सुधरेगी। अतः मैं पहले ही प्रश्न कर दे रहा हूं, अब बिना आप जवाब दिए तो जाएगी ही नहीं। म्रिय मानस्य किम कर्तव्य, मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है। यहीं पर प्रथम स्कंध का विश्राम देते हुए द्वितीय स्कंध की कल हम कथा सुनेंगे कि मरना जन्म प्राणी का क्या कर्तव्य है।